अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना नवेद और आप देख रहे हो हिना नवेद यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज मैंने किसी की खिंचाई लगा दी भाई, मेरा दिमाग आज बहुत ही ज़्यादा घूम गया था। किसकी खिंचाई लगाई, व्लॉग पूरा देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और अभी मैं आ गई हूँ ग्रॉसरी करने के लिए। व्लॉग को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दिया करो। इससे अगर आपको नहीं तो किसी और को देखने को मिल जाएगा। तो ये मेरी पॉलिश क्यूटू और मैं चली गई थी इम्तियाज़, और गुस्सा इतना था कि मैंने नाश्ता भी नहीं किया था ना। तो फिर मैंने कहा पहले मैं ग्रॉसरी कर लेती हूँ जैसे टाइम हुआ, और मैंने ग्रॉसरी वगैरह करी अपने घर की। और ये वाला इम्तियाज़ यार थोड़ा सा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब सामान तो सारा है लेकिन जगहें इतनी पतली पतली है ना कि दो दो ट्रॉली चलाना इम्पॉसिबल। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। भूख इतनी लग रही थी, फिर सफ़ा को भी उसकी पसंद की दिलाई। यार यहाँ की बेकरी बड़ी औसम है, पता है आपको, सब चीज़ें बिल्कुल आपके आंखों के सामने बन रही हैं भाई। तो फिर मैंने सफ़ा को भी चीज़ें दिलाई और ख़ुद भी लिया, फिर बाकी की ग्रॉसरी करी। और मेरी क्यूट को मैंने खड़ा करा, मैंने कहा आपका फुल लुक दिखाती हूँ, इतनी कोई क्यूटी लगती है ना मेरी शहज़ादी। फिर हम आ गए थे बिलिंग पे, और एक भंड हो गया था वो ये कि मैं भूल गई थी सफ़ा की फ़ीटर। और सब कुछ ले लिया, सब कुछ ले लिया, और सफ़ा की फ़ीटर लेना भूल गई। फिर दोबारा गई, बिल पूरा करवा के सामान को मैंने रोक लिया था। मैंने कहा आप खड़े हो, मैं जा रही हूँ ऊपर जाके इसकी फ़ीटर्स वगैरह लेकर आऊँ। और ऐसा भी हो जब आपका दिमाग घुमा हुआ हो ना किसी बात पे, तो ऐसा हो ही जाता है कि आपके ज़हन से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। तो मेरे ज़हन से निकल चुका था, लेकिन मैं फिर फ़ौरन चली गई और जाके लेकर आ गई। फिर मैंने रिक्शा का वेट कर रही थी और सारा सामान लोड किया। फिर हम लोग बैठे, और ज़रा सा बस मैंने मेरी बेटी ने इसको थोड़ा सा कुछ कह दिया था, और ये इतना कोई बुरा रोई है, और फिर मेरी गोद में आ गई मैडम। फिर जी बच्चों को उनका सारा सामान दे दिया था और अपना पटारा खोल के बैठ गई जी। मुझे लग रही थी भूख, और मैंने कहा अभी मुझे 4 बातें सुनाने के लिए 2 निवाले पेट में डालने ही पड़ेंगे। तो फिर मैंने ये देखो इतनी मुश्किल हो रही थी, फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने बच्चों को बोला हेल्प कराओ मेरी। तो फिर जल्दी से सारे आ गए और मेरी हेल्प कराई। ये कोको के डोनट थे, और ये थे 2 केक, और एक था वेलवेट केक, एक चॉकलेट था। और बड़े बच्चों को तो उनका सामान दे दिया था, ये मेरा और मेरे छोटे बच्चों का था। तो मैंने इसमें से बस थोड़े थोड़े बाइट लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एकदम ही सारा ये पूरा नहीं खाती हूँ। मैं सब कुछ खाती हूँ बट लिमिट में रह के। तो ये मैंने ज़रा सा चखा, बहुत ही मज़े का था। थोड़े मुझ में एनर्जी आई, क्योंकि एनर्जी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गुस्सा आ रहा हो और सामने वाले को आपने टाइट करना हो ना, तो आपको अपना पेट तो भरना पड़ेगा एटलीस्ट, ताकि आपको उस का मुंह तोड़ना पड़े। तो खैर मुंह तोड़ने की नौबत नहीं आई थी, थोड़ा बच गई थी। और फिर खैर मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने किसकी जो है ना खिंचाई लगाई है। तो अभी मैं इंजॉय कर रही हूँ वेलवेट केक। थोड़ा सा मेरा मूड अच्छा होता जा रहा था, क्योंकि कहते हैं ना मीठा खाओ तो थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाता है। तो थोड़ा सा मेरा मूड बेहतर होता जा रहा था, लेकिन मुझे इतना भी बेहतर नहीं करना था। तो खैर बच्चों को भी साथ साथ खिलाती जा रही थी, और आप लोगों को दिखाने के लिए खुद भी खा रही थी, ताकि आप लोगों को मैं बताऊं। दोनों केक बहुत ही लाजवाब थे, बहुत ही मज़े के थे, और बहुत फ्रेश थे। डोनट बहुत अच्छे थे, यहाँ के बहुत फ्रेश बने हुए थे। मुझे यहाँ की बेकरी की यही चीज़ बहुत पसंद आती है कि सब कुछ आला थी। अब ये मैडम रो रही थी कि चम्मच मेरा नहीं है। तो फिर मैंने अपना दे दिया, मैंने कहा आप ये ले लो मेरी जान, आप अपने हाथ से खा लो। ये 2-3 बाइट अपने हाथ से खाती है, फिर ये खा नहीं सकती, तो फिर हम इसको खिला देते हैं। क्योंकि हमारी नन्नी वन्नी चुन्नी सी है, इसको भी मैंने फ्रेश कर दिया था। अब इसको अच्छा लगा, तो ये अपना अंदाज़ बता रही है वाओ का, ये ऐसी अंदाज़ बताती है। तो फिर मैं कुछ बकवास कर रही हूँ जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। मैं आई थिंक तारीफ़ ही कर रही हूँ। और इम्तियाज़ केक एक तो वैसे ही फ्रेश होते हैं, बहुत अच्छे बने हुए होते हैं, तो इसलिए मैं तो यहीं से लेती हूँ। क्योंकि बाहर के आप लो इतना पुराना केक बना हुआ और उसको फ्रेश क्रीम नहीं हो, तो सबसे पहले आपके बच्चों का गला ख़राब होगा। तो बच्चों के साथ भाई रिस्क नहीं ले सकती।
तो दिमाग क्यों ख़राब हुआ था। आज थी जी पेरेंट्स मीटिंग और मैंने अटेंड करी थी अपने बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग, बड़े बच्चों की भी और छोटे बच्चों की भी। तो छोटे बच्चों में जो है ना आबा हिफ़ा करी थी और बड़े में इसकी करी थी और अभी हम लोग छोटी क्लास में बैठे हैं। इससे पहले क्या हुआ वो आप लोगों को मैं बताती हूँ। थोड़ी सी मेरी इसके बड़ी टीचर से थोड़ी कहा सुनी हो गई थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात को अंडरस्टैंड किया तो इसीलिए मैं खामोश हो गई। नहीं तो आज मैं इतनी कोई भड़की हुई थी ना कि मैंने उन सर को छोड़ना नहीं था, उनका सर तो ज़रूर फाड़ कर आती, बच गए वो मुझसे। तो खैर फिर घर में आई, आके मैंने जो है ना बेटी ने मेरी पास्ता बनाया हुआ था, बड़ा मज़ेदार चीज़ी चिकन पास्ता। तो फिर मैंने वो खाया मज़े लेके, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था, मैंने सिर्फ थोड़ी सी जो है ना बेकरी का आइटम खाया था और मज़ेदार था और मेरा मूड सारा सेट हो गया। अगर मैंने देर में खाना खाया तो मज़ा ही कुछ ज़बरदस्त आया। तो फिर मज़ेदार सा ये मैंने चिकन चीज़ी पास्ता खाया और बहुत ही अच्छा मूड हो चुका था मेरा। और क्योंकि बात भी सेटल हो गई थी तो इसलिए और मुतमईन हो गई थी, क्योंकि मैं ना ज़रा टेंशन भी ले लेती हूँ, मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है और फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ कुछ भी अगर छोटा मोटा सा भी मसला हो, क्योंकि अकेले सब कुछ हैंडल करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। कुकू कहाँ लेकर आ लियो? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? चीजी नानी आई, चुक चुक चुक, जल्दी आ जल्दी आ। क्या लाई नानी? चीज किसकी चीजी लाई है? किसकी चीजी लाई है? आज का व्लॉग यही था। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।